नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एमकेएस लाइव न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों की। आज की बड़ी खबर, शरदकालीन बुआई खंबारखेड़ा लखीमपुर खीरी गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकी उपयोग करने की सलाह दी। लखीमपुर खीरी में चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, खंबारखेड़ा केजीएम पुष्पेंद्र सिंह तथा एजीएम राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट शैलेश मिश्रा ने खंबारखेड़ा क्षेत्र ग्राम पंचायत बड़ा गाँव में किसानों को अधिक उत्पादन के लिए सलाह दी गई। साथ ही ट्रेंच विधि से शरदकालीन गन्ना बुआई पर चर्चा की और अर्ली वैरायटी 14,201 तथा 16,202 शरदकालीन बुआई के लिए बनाया गया। खंबारखेड़ा जीएम पुष्पेंद्र सिंह द्वारा वीडियो दिखाकर नर्सरी तैयार करके 4-4 फीट पर पौधा रोपाई करके किसानों को गन्ने की फसल के साथ ऐसी फसलों की बुआई की सलाह दी जाती है जो कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे जाए। बता दें, पिछले कुछ वर्षों से किसानों को खेती की सब फसली तकनीक अपनाने की सलाह दी जा रही है और नर्सरी तैयार करके उसके बाद पौधारोपण कीजिए। गन्ना बुआई से लेकर निराई गुड़ाई समय समय पर खरपतवार नाशक दवाई एवं गन्ने की अच्छी खुराक देनी चाहिए ताकि गन्ना मोटा व लंबा हो, जिससे किसानों को अच्छा लाभ हो। हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मजदूरों का सहारा, जिला क्राइम ब्यूरो चीफ अरुण कुमार तिवारी। एक एकड़ में धान गेहूं कर लो ताकि उसका आपको हम पैसा भले ना दे रहे हो तो गेहूं के समय गेहूं का मिल जाए, धान के समय धान का मिल जाए। तो मेरा मतलब कहने का समझ गया आप उत्पादन ना घटे, उत्पादन 200 का आ रहा है यहाँ पे 307 आया आपका सर। उसकी वजह ये है कि जो है आप लोगों को वहाँ से पेमेंट को नहीं पता है। 2-3 साल में किसान यहाँ बहुत परेशान हो गया। कोरोना काल में सूखा गन्ना जो सूखा है, इससे जो उसकी जो है मान लो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। आपके वहाँ से मिलता नहीं। आप किसान यहाँ क्या लगाए, उसमें बच्चों की पढ़ाई करे कि खाद जो वगैरह डाले या और लेबर जो पार्टी वो तुरंत पैसा मांगती। इस वजह से समस्या है यहाँ बहुत। ये कम जो उत्पादन जो है क्षमता जो इसकी जो कम पड़ गई, तो इसी वजह से कम पड़ी क्योंकि आदमी जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, पूंजी नहीं उसके पास, क्या करें। अब इस बार 8-10 पानी है, भगवान सारे छोड़ दे दिखा कर पानी बहुत लगाना पड़ा। नहीं तो वही तभी हम कह रहे गन्ने में आप उत्पादन जरूर लो। अगर आप एक बात बताओ उत्पादन नहीं तो बात नहीं, वो तो आपकी बात सही है, परंतु एक बात बताओ, केवल लेट ही तो है आपका पेमेंट। ऐसा तो है नहीं 15-16 साल फैक्ट्री चलती होगी तो 17 साल में 16 साल तो देखिए, 1 साल का 6 महीने लेट, ऐसा तो घूमता है। सर बात कहने वाली ना जो 2010 से जो है पेमेंट लेट हो रहा 6 महीने लेट है, तो 6 महीने का लेट तो 1 मिनट तो 6 महीने लेट में आपका साइकिल तो घूम जाएगा उसी तरह से। मान लिया सुनो मेरी बात, किसी को मार्च में बंद हुई, अप्रैल में सारा भुगतान मिल गया तो वो अप्रैल वाला काम कर रहा अलग तरीके से, और आपको भुगतान कोई जो नवंबर में मिल रहा जाएगा सारा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने लेट हुआ। सर यहाँ का किसान बैलेंस जो है संभाल नहीं पा रहा। अच्छा। बैलेंस उसमें यही थोड़ा ही है, आपकी भी यही बात है, हमारी भी यही बात है। तो उसमें सामंजस्य ऐसा बना के चलो कि ताकि हमारी फसल पे फर्क आना। हम दो तरफ से सामंजस्य बना के दो तरफ से भाई मार हो जाएगी। नहीं तो एक तो हमने पैदावार घटा ली, बेसिक कोटे हमारे खराब हो जाएंगे, और पैसा तो हमें मिल ही नहीं। पैसा आप ये गारंटी मानिए जो आपको पर्ची मिल से मिलती है वो आपका चेक है। अब वो चेक तो आपको ही मान लो कि जो चेक के पैसे 6 महीने बाद आए, परंतु कुछ चेक के पैसे सीजन में आ गए इस बार। भले 5 चेक लगाए तुमने तो 5 में 2 चेक के पैसे आपको इधर मिल गए, 3 चेक के पास आपसे मिल तो बात चुके नहीं मिले तो 5 में, लेकिन वही चेक हम मिल जाता। आप जब ज्यादा कर लेते। ये बात थोड़ा सा सुनो, साइकिल उससे घुमाओ केसीसी से थोड़ा सा साइकिल घुमाओ, वहां से ले आओ, पर फसल में पूरी खाद डाल के बुआई करो। पूरी खाद डाल के आप लोग इसमें बाद में भी जब आपका गन्ना बड़ा हो, पेड़ी हो, तो उस समय भी खाद दो, क्योंकि खाद, गुड़ाई, सिंचाई, ये 3 काम जब तक गन्ने में नहीं होंगे तो आप गन्ना समझ लो पैदा हो जाएगा, नहीं होगा। आपको बहुत प्रॉपर गुड़ाई करनी पड़ेगी। गुड़ाई के बाद फिर आपको सिंचाई करो, सिंचाई के बाद जैसे खाद लगानी हो खाद लगाओ। खाद में पूरा, खाद में ये नहीं है कि अब बुआई में खाद आदमी डाल देता है, खाली डीएपी डाल के बोता या एनपीके डाल के बो देता। पोटास बहुत कम लोग डालते हैं, जबकि पोटास जो जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छी है। जड़ों का विकास जब ज्यादा होगा तो ज्यादा भोजन आएगा, जब ज्यादा भोजन आएगा तो सारे गल में बराबर लंबाई और बराबर मोटाई की प्रॉपर स्पेस दो। बराबर में आप लोग घना बो देते हैं तो घने में क्या होगा, 2 गन्ने तो लंबे, 3 गन्ने छोटे पतले और नीचे 10-12 सूखे हुए मिलेंगे।
अब अपने खेत में घुस कर देखना, जो 2 फीट पर गन्ना बोए हैं उसमें 2 ही गन्ने लंबे मिलेंगे, अब बाकी सारे गन्ने नहीं तो मेरे साथ चला अभी और 1 महीने बाद नीचे सूखी हुई पलकन मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जमे तो सही पर छाया में ना तो उनको धूप मिली ना उनको प्रॉपर खाद पानी मिला, तो जब तक वो वहीं पे वहीं डैमेज होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 4 फीट पर जब गन्ना बोओगे तो 4 फीट पर सारे गन्ने बराबर हाइट के होंगे और सारे गन्नों की मोटाई भी बराबर होगी और पर केंद्र वजन जो आपका 1.5 किलो से कम नहीं है। आप ये मान के चलो 1 एकड़ में हमको 40,000 गन्ने, हर गन्ना 2 किलो का करना है। वो कैसे करना, अपना दिमाग लगा। आप एक बात करके तो देखो, आपको इसी में मजा है। क्योंकि आप एक बात बताओ, सुबह से शाम तक भाईजान सारे लोग हम हैं तो इस खेती के पीछे ही, जब हैं भी हम इसी में मजा भी नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा वैसा लग रहा ना। तो आपको कैसे करना है, इसमें प्रति एकड़ पैदावार भी घट जाएगी आपकी। जब आपका 1 एकड़ है, 40,000 गन्ने पैदा करने के लिए आपको 40,000 आंख चाहिए, नहीं 10,000 आंख चाहिए। 1 आंख से 3 है, 10,000 आंख चाहिए। 10,000 आंख बोओगे तो 10 कुंटल गन्ने से आएगा। 10 कुंटल बीज में 1 एकड़ गन्ना बो जाएगा। अगर कोई आदमी अभी पौधे तैयार कर ले, ट्रे हम दे देंगे, ट्रे में या पॉलीथीन में ही लगा ले, 10 कुंटल गन्ना ले आए कहीं से, 10 कुंटल की आंखें निकाल दे और 1-1 आंख पॉलीथीन में लगा ले। आज बोएगा तो 35वें दिन तक वो बढ़िया हो जाएगा।